अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। माइदा सूरह माइदा आया नंबर 64 हो गया था। 64 में क्या बात चल रही थी? वक़ालतिल यहूद, क्या कह रहे हैं ये? यहूद का मखौला बयान हो रहा है कि यहूद कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। यही थी आयत, यही थी ना? नेक्स्ट क्या है? हाँ सही बा 64 आयत। हाँ 64 बराबर। 64 अल्लाह के हाँ ऊपर बोल रही हैं कि अल्लाह हमें तो इतना नवाजता रहा है, अब अल्लाह हाथ बंद कर लिया है। ये कुल जो बोलते ना, बंदे हुए, ये और कहाँ आ रहा है? कई जगह, इसके 2-4 जगह तो हम पढ़ चुके हैं। ये बंधे हुए यानी हाथ, ये जैसा अब आप गर्दन पे हाथ बांध लें, आप 2 हाथ भी गर्दन पे ले लें तो क्या हो गया? अब आप हाथ में कुछ भी पकड़ेंगे नहीं, आपके हाथ कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे। गर्दन से लगा लिया आप हाथ, तो इस तरह का ये हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह के हाथ खुले नहीं हुए। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के हाथ मबसूततान, दोनों हाथ खुले हुए हैं, दोनों हाथ से उनसे लुटा रहा है अल्लाह। सबके ऊपर अल्लाह की रहमत है। इस्तिस्ना है जब कोई अल्लाह के अहकामात की रूगर्दानी करता है। अब हमारा भी वही हाल है ना, अल्लाह के तालीमात को कोई उसके ऊपर अमल पैराई हमारी नहीं है। चंद छोटे छोटे जो ठंडे ठंडे अहकामात हैं उसे तो हम बराबर निभाते, लेकिन जहाँ जद पड़ती है हमारी मफादात की, वो हम छूने भी नहीं जाते, उसका जिक्र भी नहीं करते। दूसरे करते रहते हैं, उसे रोकते भी नहीं। हालांकि रोकना भी है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, दोनों की भी हमें तलकीन की गई है। दूसरों को भी रोकना है, खुद भी उससे रुकना है, लेकिन हम दो भी नहीं करते, बोलते ही नहीं। बोले तो तुम्हें भी कर रही ना, बोलते हमारी तरफ भी उनकी उंगली उठती है, तो बोलते भी नहीं, उसका जिक्र भी नहीं करते। तो अल्लाह कह रहा है कि जब अहकामत की तामील नहीं होती तो वही लोग हैं फासिक हैं, वही फाजिर है, वही काफिर है जो नहीं मानते, अल्लाह के अहकामत नहीं मानते। एक मानती एक नहीं मानते, कस्टमाइज करने जाती अल्लाह के दीन को। तो यही लोग हैं। इससे पहले आ गई ये बात है कि वही लोग 3 दर्जे में आ गया, वही लोग कुफ काफिर हैं, वही लोग मुशरिक हैं, वही लोग फासिक हैं, जो अल्लाह के अहकामात पर फैसला नहीं करते, जो अल्लाह के अहकामात की तनफीज नहीं करते अपनी अमली जिंदगी में। तो यही बात इसी पर जोर दिया गया इसमें। और यहूद यहूद से भी ये मुखातिब है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, वो इनमें से अक्सर लोगों की सरकशी व बातिल परस्ती में उल्टे इजाफे का मौजब हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जो भी तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रही, यानी जो भी ये आयत नाजिल हो रही हैं, वो बजाय उनको रहनुमाई की तरफ लाने के क्या हो रहा है? उल्टा उनकी सरकशी में, उनकी जिद में, उनकी हटदर्पी में इजाफे का बाइस बन रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही है कि ये उनकी फितरत है, आप इससे घबराएं नहीं, परेशान नहीं होना, ये ऐसा ही करेंगे। ये जिद पर आ जाएंगे, दूसरों को भी उकसाएंगे, आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, ये वतीरा चलता रहेगा इनका। आप इससे रूगर्दानी करना, इग्नोर करना, एराज बरतना, सीरियस नहीं लेना इनके ये काम को, इनकी जिद को, इनकी हकदर्मी को। अल्लाह की आयतें नाजिल हो रही, लेकिन इनकी सरकशी और बढ़ती जा रही है। आपका काम ज्यादा होना है, जैसे जैसे आयत नाजिल होती है आपका नबूवत का काम, रिसालत का काम और ज्यादा बढ़ता जाता है।
उसमें इजाफा होना ही है, लेकिन इनका ये इनकी भी सरकशी में और इनकी रियादती में ये भी इजाफा हो रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर पछताई होगी ना, हौसला शिकनी होगी, दिल शिकस्तगी होगी। तो उसके वास्ते बताया जा रहा है कि ये होगा, इट इज कॉमन, ये इनका नेचर है, इनकी फितरत है, इनकी खबाहत है, इनकी खबासत है, बुराई है इनकी। इस पर इससे आप नजरअंदाज करना, इसे देखी अनदेखी करना, सुनी अनसुनी करना, और आपके काम में आप मशगूल हो जाना, आपके काम में वो तो करना ही है आपको। आगे की आयत बहुत सख्त है कि अगर आप नहीं करें तो क्या होगा। सख्त तलखीन की गई है, आपकी रिसालत का बार जो आप पर है, अगर आप नहीं करें बराबर तो ये हक नहीं हुआ, इसका हक अदा नहीं कर रहे आप। और आगे और एक आयत में आपको मैं आइंदा बयान करूंगी, आगे की आयत जब ये आती है और ज्यादा सख्त अल्फाज हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हुजूर के साथ ऐसी सख्ती हो सकती है क्या। हुआ है, ये आयत है कुरान में, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और ये जो कर रहे हैं इनकी पादाश ने, हमने उनके दरमियान क़ियामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी है। जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं, जैसा जंग अहज़ाब में हुआ ना, सबको मिला लिए, सबको भड़का दिए, पूरा मक्के से मदीने तक जितने कबाइल हैं सबको, लोगों को भेज भेज कर, लोगों को वफद भेज भेज कर ये लोग क्या करे, उलमाए यहूद और मुनाफिकीन सबको भड़का दिए, सबको लगा दिए मुशरिकीन और कुफार मक्का के साथ। अबू सुफियान के जो क़ियादत में, सरकर्दगी में जो आया लश्कर, कितना आया, 10,000 का लश्कर आया। ये इन्हीं की कारस्तानी थी, इन्होंने ही भड़काया था सबको, खत्म ही कर देंगे अब इसके आगे ये रहना ही नहीं। सब मिलकर, सब मिल गए थे, पूरे मिल गए थे। और यहाँ की कितनी थी, 3,000 की आबादी, 3,500। अब उसमें भी औरतें बच्चे, ये लोग यहाँ मशहूर होकर वो बच्चे औरतें वहां पर, कैसा था इनका, क्या हाल था। सोचने की बात है, सीरत पाक अगर पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाती, आंखें खून के आंसू रोती। कैसा करे होंगे हुजूर, ऐसी अक्खड़ कौम को, ऐसी जाहिल कौम को इसके साथ कैसा सामना करे होंगे, कैसा इनको सुधारे होंगे, कैसा ट्रांसफॉर्म किया करे होंगे। नो वंडर माइकल हार्ट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर लिया है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ 100 ग्रेट पीपल who transformed the life of people, history can present। नंबर 1 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 कोई है, नंबर 3 पे ईसा अलैहि सलाम को आया, हालांकि वो खुद क्रिश्चियन है। तो उसने कहीं कितनी गहराई में पढ़ा होगा। अब कोई किताब मशहूर होती है और आपने नंबर 1 पर लाया है, वो अब दिन के नहीं होते हुए, तो कितनी बौछार होगी उसके ऊपर सवालों की। तो उसने दिया है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है, क्यों मैंने लाया है। कोई नहीं कर सका ये काम, लोगों के दरमियान रहना, कोई इम्तियाजी शान नहीं, कोई ऊंचा मुकाम नहीं, कोई ऊंची कुर्सी नहीं, सबके साथ बैठ जाना, सब में घुल मिल कर रहना। सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक लोग रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चबूतरे के बाहर बैठे रहते थे। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आते लपकते, क्या कोई वही आ गई क्या, क्या कोई अहकाम आ गया क्या, या हुजूर कोई खफिया जली के तहत कुछ कहना चाहिए। खफिया जली किसे बोलते हैं, सुन्नत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली ना, वो अल्लाह का इल्हाम है, अल्लाह का ही इल्हाम है। कोई और, ये लोग जो सुन्नत से इनकार करते ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो भी अहकामात नाजिल हुई उसकी तशरीह कहाँ मिलेगी हमें, सुन्नत में ही मिलेगी ना। रोजा रखो, कैसा रखो, कब ये सहरी करो, कब इफ्तार करो, उसके वाजिबात क्या हैं, उसके मुनकरात क्या है, किससे बचना है, क्या करना है, ये सब कहाँ आया, सुन्नत में आया ना। तो ये जानने के वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही बाहर आते, आप अपना सर बाहर निकालते, एकदम लपकते। तो ये हाल था इन लोगों का। तो सुबह से शाम तक साथ रहकर जो ट्रेनिंग दी है, जो इनकी रहनुमाई की है, जो रहबरी किया है, किसी और पैगंबर ने नहीं किया। किसी और ने तारीख का धारा ऐसा नहीं मोड़ा जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तारीख का धारा मोड़ दिया, तारीख का रुख ही बदल दिया। जहालत से अक्खड़ जाहिल कौम को एकदम शीरो शकर, भाई भाई लड़ने वाले खून के पैसे, नस्ल दर नस्ल की लड़ाई, 125 साल लड़े कौन ने, वो सो खजरज लड़े 125 साल।
बाप का बदला बेटा लेता, फिर उसका बदला उन्हें लेता, भाई का बदला बाप का बदला, ये चलती रहती थी उनके पास। कभी सुकून की, अमन अमानी की, चैन की जिंदगी नहीं थी। यही वो खिजरत जो लड़ रहे थे साल हाँ साल से, नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी, कैसे हो गए वो शीरो शकर हो गए। फिर लड़ाई उनमें बात ही नहीं लड़ाई की, ऐसे भाई भाई हो गए कि अंसार जब मुहाजिरीन आए तो आधा आधा कर दिया, सब आधा आधा, बीच में दीवार खड़ा कर दी, ये तुम्हारा। कौन देता है, कौन करता है, ये कैसी तालीम, ये कैसी रहबरी, कैसी रहनुमाई, कैसा उनके असरअंदाज कैसा हुआ, ये तालीम कैसी हुई उनकी, जो इतना असरअंदाज कर गई इन लोगों को, लड़ते हुओं को एकदम शिरो शेकर बना दिया। मुसद्दस हाली याद आता है मुझे, बहुत अच्छा लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने, पढ़िएगा जरूर। तो ये एक बात थी, ये इन लोगों के मुताल्लिक था। अब आगे देखेंगे इन्हीं के मुताल्लिक है। अगर ये लोग इस्लाम कबूल कर लेते, इस्लाम पर आ जाते, वलौ अन्ना अहलल किताबी आमनू वत्तखौ, अगर तकवा इख्तियार करते, तखू बोले तो इख्तियार कर लिया बोल को वो माजी का सीगा जमा मुजक्कर सालिम का आ जाता है। ये तखौ अगर करते, लकफ्फरना अनहुम सय्यातिहिम, ला में क्या है भाई, ला में ताकीद है, लकफ्फरना जरूर हम उनसे दूर कर देते, उनसे हटा देते। कफ्फरा युकफ्फिरु तकफीर बाबे तफील से है, मिटा देना, दूर कर देना, इनकार भी करना, बहुत से मफहूम में आता है, जैसा जैसा कंटेक्स्ट पर आता है मैं निशानदही करूंगी। अब यहाँ क्या है, मिटा देना, उनसे दूर कर देना, हम दूर कर देंगे। अनहुम, अन बोले तो से ताल्लुक से या उनसे, हम जमीर है उन लोगों से, यानी यहूद से। यहूद अगर, ये अहले किताब यहूद आज आ जाते, ईमान पर आ जाते, ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, वत्तखो, तो हम क्या करते, हमारा क्या अजर होता उनके लिए, हमारी नेमतें क्या होती। अल्लाह कह रहा है लकफ्फरना अन्हुम सय्यातिहिम वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, तो ये होता हमारी तरफ से उनके लिए इनाम। अब नहीं, अब जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान हुई है, ये यहूद हालांकि ये लोग जानते कि एक पैगंबर आने वाले हैं, उनके सारे अलामत, सारी निशानियां बयान कर दी गई हैं, और ये लोग जानते, जानने के बावजूद अगर कोई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अगर कोई मुझ पर यकीन नहीं लाता, मेरी रिसालत को नहीं मानता, और मेरे अहकामात, ये जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात नाजिल हो रहे हैं, ये किताब नाजिल हो रही है, इस पर नहीं आता, तो वो दोज़खी है। वही बात यहाँ आई, वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ्फरना अन्हुम सय्यातिहिम वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, तो इन्हें दाखिल किया जाता जन्नातिन नईम, नेमतों भरी जन्नत में, जिसमें नेमतें भर दिया है अल्लाह। जन्नत के मुताल्लिक अल्लाह कहता है कि तुम्हें अगर मैं सब कुछ बयान करने लगूं जन्नत में क्या है, ये है वो है, तुम्हारा तखय्युल नहीं सस्टेन कर सकेगा, नहीं सोच सकेगा, तुम्हारे तखय्युल से ये मावरा है, तुम्हारे ख्याल से भी मावरा, और तुम्हारे सोच से भी मावरा, तुम्हारे शऊर से भी मावरा। ये तुम्हें इंसानी जिंदगी में रहकर यहाँ की नेमतें तुम सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये जो बयान हुआ है ग्लिम्सस में, जो बताया जा रहा है, ये जो झलकियां बताई जा रही है, ये सब नुज़ूल है, यानी इब्तिदाई जो दिया जाता है वो। उसके बाद जन्नत में दाखिले के बाद जो देखा, हैरत ज़दा रह जाएंगे मोमिन, आंखें फटी फटी रह जाएंगी वहां की नेमतें देख कर। अल्लाह उसके बाद पूछेगा, क्या तुम राजी हो मुझसे, क्या तुम्हें मिल गया जिसका वादा किया गया था। तो ये जवाब देंगे, हाँ अल्लाह, हमें तो शान गुमान में भी नहीं था, ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था, हमारे तखय्युल में भी नहीं, हमारे शऊर में भी नहीं था, उतना सब कुछ तूने दे दिया है, हमने सोचा भी नहीं था, इतना दे दिया है। तो अल्लाह कहेगा एक और नेमत बाकी है। ये लोग कहेंगे, ये लोग कहेंगे जन्नती, और क्या है अल्लाह, सब कुछ तो हमें मिल गया, क्या क्या नेमत होगी वो, क्या नेमत बाकी है। अल्लाह का दीदार। यकीनन, माशाल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत।
वो हुस्न और जमाल, वो ये जो अल्लाह का है, जो आप पढ़े तो मालूम होता है डीप गए तो कि ये बकमाल, बजमाल, पूरा टोटल है, इन टोटलिटेरियन, इन टोटलिटी, वो हम सोच भी नहीं सकते। वो वहां जाकर ही मिलेगा हमें। अल्लाह करे कि हमें अल्लाह का दीदार मिल जाए। रोजे महशर भी खफीफ सा होगा, पूरा नहीं, खफीफ सा, जस्ट एक झलक होगी जो मोमिनों को मिल जाएगा। मोमिन वो देख लेंगे, मुनाफिकीन को भी नहीं मिलेगा, काफिर मुशरिकीन को भी नहीं मिलेगा, मोमिनों को मिल जाएगा। जिसकी वजह से वो जो 50,000 साल का तवील दिन का अज़ाब की कैफियत होती है ना, खड़े रहना, इंतजार करना, इंतजार बहुत बुरी चीज। आकर कहेंगे, थक कार कर कह देंगे, अल्लाह तो दोज़ख में ही भेज दे, लेकिन फैसला कर दे, ये दिन खत्म करिए। ये जो इतना लंबा दिन है, खड़े खड़े वेट करते करते क्या होगा मालूम नहीं, जन्नत में जाएंगे दोज़ख में जाएंगे ये भी नहीं मालूम। ये जो कश्मकश की, तज़ब्ज़ुब की ये जो हालत है ना, इसे खत्म कर दे अल्लाह, चाहे तो दोज़ख में ही भेज दे। तो वहां ऐसी हालत में, ऐसे सरगर्मियों की हालत में, इतनी शदीद तकलीफ की हालत में अल्लाह जब एक छोटा सा झलक, खफीफ सा, हल्का सा झलक दिखाएगा, तो ये सारी परेशानियां मोमिनों की खत्म हो जाएंगी। अब मालूम हो गया कि जन्नत मिलनी है, तो वो जन्नत के हुसूल के तलब में क्या करेंगे, ये सारी मुसीबतें हीच नजर आएंगे। ये कुछ भी नहीं है, परेशानी कुछ भी नहीं है, आखिर में तो मिलना ही है, तो थोड़ी देर है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये खफीफ सा लगेगा। तो यहाँ इन लोगों से कहा जा रहा है कि अगर ये अल्लाह पर ईमान लाते, ये सरकशी करने के बजाय ये लोग अहले किताब ईमान ले आते और खुदा पर चलने की, यानी सिरात मुस्तकीम पर चलने की अगर रविश अख्तियार करते, तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते, यानी इनकी सारी बुराइयों को माफ कर देते। कितनी बुराइयां ही, क्या क्या किया इन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट क्या नहीं किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, कोई चीज छोड़ी नहीं इन्होंने, कोई मंसूबा इसे उल्टा करने का, ये मुहिम को नाकाम करने की कोई ये छोड़ी नहीं। मंसूबा बंदी में, सरगोशियां करने में, साजबाज करने में, ये रेशा दवानियां करने में, कॉन्स्पिरेसीज कर को, सबको इश्काल कर को अगेंस्ट करने में बहुत से कर भी दिए। ये सादा लोग इंसान जो ज्यादा डीप नहीं थे, वहां जो ट्रेनिंग पाए थे मक्के में, उन्होंने बहुत डीप थे, ईमान उनका बहुत मुस्तहकम था। लेकिन यहाँ जो ओस और खजरज के नए नए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को आने के बाद जो ईमान लाए, उनकी उतनी जोरदार तालीम नहीं हुई थी। ये लोग आधा इधर रहते आधा इधर रहते, अरे ये लोग जो कह रहे हैं, अहले इल्म है, बहुत जानने वाले हैं, ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। इनके दिल में तजब्जुब पैदा कर देते थे, कशमकश, डाउट्स डाउट्स आने लगते थे। तो ये सारे बुराइयों को अल्लाह कह रहा है कि सब माफ कर दूंगा मैं, ले आओ ईमान, अय अहले किताब, अगर तुम ईमान ले आए और सिराते मुस्तकीम पर आ गए, तो सारी बुराइयां तुम्हारी दूर हो जाएंगी और तुम्हें जन्नतों की नेमतों भरी जन्नत में तुम्हें दाखिल कर देगा अल्लाह। फिर उन्हीं के मुताल्लिक है, वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्जिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। फरमाया वलो अन्नहुम, और अगर अक़ामुत तौराता, अन्नहुम ये करते, अक़ामु किससे है, इसका रूट वर्ड कामा, ते कामा करना है, और यहाँ कायम रखना, कायम करना, इस पर अमल पैरा होना, इसको कायम करना। अगर ये कायम करते, लो बोले तो अगर, कभी काश कर को भी आता है, कभी अगर कर को भी आता है, जैसा कंटेक्स्ट होता है उस पर लेंगे हम। अब यहाँ अगर अगर उन्होंने तौरात और इंजिल और दूसरी किताबें भी, यानी अब जो आई है कुरान करीम में, इस पर भी और दूसरी किताबों को भी कायम किया होता, अगर ये कायम करते, अक़ामुत तौराता वल इंजीला वमा उन्जिला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो भी नाजिल किया गया, उन्जिला कौन सा सिगा है ये, इसका पैसिव वॉइस है, क्या गया, नाजिल किया गया। पहले आए ना जबूर, तौरात, तौरात इंजिल की तो बात आ गई है, उससे पहले जबूर आई है,
اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا صحفی ابراہیم و موسیٰ اگر کو آتا ہے نا، اس کے مطابق کہا جاتا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ جو اپنشد ویداس وغیرہ ہیں ان کے، کیونکہ وہ جو ابراہیم کو انہوں نے برہما بنا لیا ہے، شکل بگڑ گئی ہے، ابراہیم کے ماننے والے ہیں یہ ان کا کہنا ہے، شاید ان کا کچھ ریسرچ ہوا ہوگا، چونکہ ان کا ہے اس واسطے بتا رہی ہوں میں، اگر کوئی دوسرا روایتوں میں ہوتا میں نہیں بتاتی تھی۔ تو یہ بھی اپنشد یا ویداس یا جو بھی ہے ان میں بھی ہے، بہت سے اچھے ہیں۔ کل کی پرانا جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ بہت قریبی سورس سے مجھے معلوم ہوا ہے، میرے ہی قریب کے لوگ اور میری بڑی بہن کے بھی قریب کے لوگ، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، تو ان کے بھی کولیگ وہ کہا کرتی تھیں کہ ہم نہیں پڑھتے یہ، وہ ومن ہے، ہم نہیں پڑھتے یہ کل کی قرآن ہم نہیں پڑھتے، اور ہمیں پڑھنے سے منع بھی کیا گیا ہے کیونکہ ڈر لگتا ہے، یہ پڑھنے سے ڈر لگتا ہے۔ اب معلوم ہوا، پتا چلا کہ جنت دوزخ کا ذکر ہے اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کے متعلق شمس ونس آف گاڈ کا بھی ہے نا، بالکل ہے توحید ان کا کے بھی۔ پاس۔ ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک کوٹ کرتے رہتی نا، کیا فر کوٹ کرتے نا، وہ ویداس کا چھوا کتنے ویداس کا کوٹ کرتے نا ہونا، ان کے شلوکاس بیان کرتے ہونا، سنسکرٹ بولتے ہونا، سنسکرت بولتے، کتنا محنت کرے ہوں گے وہ، کیا یادداشت دیا ہوں گا اللہ ہمیں بھی ایسی یادداشت عطا فرمائے کہ قرآن کے احکامات تو یاد رکھیں، آیتیں یاد آمین۔ رکھیں، تاکہ ہم کوٹ کر کے لوگوں کو شرک سے کفر سے بچا سکے۔ اردو تو بول لیتی ہم، لیکن یہ آیت ہمیں یاد رہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ویسا حافظ عطا فرمائے۔ اتنے بدل گئے نا، لاکھوں کے بدل گئے، لاکھوں کے ایمان لا لیے، کتنا کام کیا ہے انہوں نے، کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اس سے آتے ہی بی جے پی پہلے ان کو باہر نکال دیا نا، وہی اس بولنے وجہ سے۔ آتے ہی اسی وجہ شیطان آیا، دین کو بھگایا، لیکن وہ سربلندی ہے ہی، قیامت میں تو آنا ہی ہے، قیامت کے قریب آنا ہی ہے۔ اب اس کی پسپائی ہو رہی ہے نا، کب چلے جاتا ہے کہ چلے گیا تو پھر آ جاتی شاید، اللہ کرے، اللہ کرے۔ تو کیا نہیں ہو سکتا، آنے واحد میں اللہ حالات بدل سکتا ہے، لیکن برائی کہاں ہے معلوم ہے؟ ہمارے میں ہے برائی۔ ہماری پڑوسی قوم کو دیکھیے، پڑوسی ملک کو، ایسا شرک ہے، ایسی بدعت ہے ان لوگوں میں، ایسے ہندوانہ رسم و رواج ہم چھوڑ چکے ہیں، حالانکہ ہم یہاں ہیں، لیکن وہ ابھی نبھا رہے ہیں۔ شادیوں میں کینڈل سلگا کے، سارے لائٹس بجھا کے، ایک رسم ہے ان کی، کینڈل، آگ منع ہے ہمارے پاس، آتش بازی منع ہے، اس میں یہ ایسا کرتے۔ اور یہ بڑوں سے پوچھا گیا، میرے شوہر نے پوچھا، کیا بھائی تم لوگ، ہم نہیں کرتے نا وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر، آپ لوگ کیسی ہے آتش لے کر شادی بیاہ میں کرتی، منع ہے نا آگ، کیا کریں بھائی، یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بول کے جان چھڑا لیتی۔ ڈانسز بھی کتنا کرتی نا شمس، ڈانس بھی اور کرتے زیادہ۔ ہو، ہاں، اور یہاں کے پروگرام سنو دیکھتی، ہم نہیں دیکھتے، ہاں ہم کہاں دیکھتی، بالکل، وہ دیکھتی، وہ ڈانس کے پروگرامس زیادہ آتی ان نا وہ سب انہوں دیکھتی، اور اور بہت میں زیادہ پوچھتی ان شرک سے، بدعت ہے۔ انہوں خود اپنا ایک کعبہ بنا لی، وہاں طواف بھی ہوتا ہے، کہاں؟ پاکستان میں، پاکستان میں، ہاں یہاں بھی کہا کہ طواف بھی ناپ میں ہوتا بھی ہے، جانا چاہیے نا، کیا بھی رہیں ہے؟ گا وہاں پر وہ غریبوں کا حج کرتے، اللہ اللہ، اتنا، پھر ایسا رہا بہت تو کیا حالت ہوں گی، اللہ کا غیظ و غضب گھر نہیں تو کیا ہوں گا، ہماری حالت کیا بہت ہوں گی؟ زیادہ، بہت زیادہ، وہ کیا کہ آگے سے درگاہ آیت کھنے میں جا وہ کو، بھی آ رہا ہے۔ وہ کیچڑ کے اندر بھی ڈب کو نکلتی ہوں نا، کوسی کی درگاہ کے پاس، اوہو، پورے بیماریاں صاف ہو جاتے ادھر۔ دیکھو یہ سب ہندو ہے نا، یہ نا یہ ہاں بہت زیادہ ہے، زیادہ اپنے انفیکٹ یہاں سے زیادہ ہے، ہم نے ایٹ زیادہ لیسٹ ہے، ہمارے سے زیادہ ہے، ہمیں تو ڈرتی غیر نا۔ قوم، اور غیر قوم ہمیں تھوڑا بہت فرق کر کو بھی سمجھا سکتی، ان کو کون بھی سمجھانے والے، فرق کرنے کا کیبچ نہیں ہے ان کے پاس۔ انہیں سوچنے کی یہ نہیں رکھی، میں ان کو پوچھی ایک ہاں وقت، ان کے بیوی جو میرے شوہر کو ایسا بولے نا، ہمارے ہوم ہوں ڈپارٹمنٹ ایسا کرتا ہے گھر کو، تو ان کے بیوی میرے بھی فرینڈ ہے، تو ان کو میں پوچھی، یہ ہم لوگ اس نہیں دیکھتے، آپ لوگ کہیں کو دیکھتے ہیں، بولے تو ہمارے پاس دوسرا کیا بھی ویسا نہیں ہے نا، ویسا پروگرام نہیں ہے نا، تو میں بولی تمہارے ڈرامے کتنے اچھے ہیں نا، اگر تمہیں دنیاوی تعریف ڈیسنٹ سننا بولے رہتے تو، ہیں، کچھ ہاں مورلز کتنی بھی ڈیسنٹ رہتی ہیں۔ رہتی، ماڈل رہتا ہے اس میں، اور ہاں گھریلو نہیں بتاتی تم
हाँ, यहाँ तो पूरा ये रहता है उसमें। हमारे पूरे तोड़ फोड़ के है, पूरे उनके रिश्ते तो तोड़ो, इनको तोड़ लो। हाँ, मैं बहुत से देखे हूँ, उनके बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, उनके अच्छे रहते हैं। हाँ, तो वो सही, बोले तो क्या डिसेंट बोलते मालूम है, उसमें उतना हम्म इंटरेस्ट नहीं आता। अच्छाई में कहाँ आर्टिफिशियल इंटरेस्ट आता है, बुरे चीजों में इंटरेस्ट है लोगों को, ड्रेस, बिल्कुल। वो भी उन्होंने देखते हैं सब। ये हाल है हमारा, वो भी क्या, मुस्लिम कंट्री का ये हाल है। जो बना ही हुआ था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये स्लोगन था उनका। जब ये इंडिपेंडेंस का ये हुआ ना, खुरेजी हुई, उतना बड़ा ये हुआ, तो तब उनका स्लोगन ये था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा तैयबा को बुलंद करना है, यानी पूरे शिद्दत के साथ ईमान के बेसिस पर हुकूमत चलाना है। कुछ भी नहीं है वहाँ हुकूमत में, ईमान नाम का, इस्लामी टेनेट्स का कोई बात है ही नहीं, सब उल्टा है। तो और कहाँ से उनके जो उनको हेड्स अपॉइंट होती ना, उन्होंने ये चीज कुछ बढ़ावा देखो, उन्होंने अपने वोट ये कर 300 बटोर 300। सब दुनिया में मौका वो दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, वो सब हाँ, करे उनके तो पास उनको वो ज्यादा। हाँ, आई थिंक सो, उसका मतलब मेजॉरिटी इज फॉलो हैव गॉन रॉन्ग। हाँ, रहेगा। मैं भी बहुत से लोगों से मिलकर हूँ वहाँ, बहुत ज्यादा थे इनके फ्रेंड्स से, उनके फैमिली से भी हम मिलते थे। तो यही है, उनके एतकाद कोई सही नहीं है, और ऐसा मेकअप, ऐसा ये पर्दे नाम की कोई चीज ही नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद बोली, आप सुने होंगे उनका कहना, सबसे ज्यादा पर्दे वाली खातून अगर मुझे नजर आई तो इंडिया में, बोलती। उन्होंने एक वक्त बॉम्बे को आए थे, यहाँ जो उनका ये लगा था, एक बयान था ना बहुत पहले, तो उन्होंने सराहती मुसलमान, यहाँ के मुसलमान खवातीन को सराहती उन्होंने, सारी दुनिया में कहीं पर्दे का ज्यादा रिवाज है तो यहाँ है, जहाँ हिंदुओं का ज्यादा ये है, वहाँ मुसलमान खवातीन ने पर्दे का ज्यादा एहतमाम करते हैं लोग, माशाअल्लाह। वलो अन्नहुम अक़ामू तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकुलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अगर ये कायम करते, तौरात को कायम करते, इंजील को कायम करते, यानी दोनों भी, नसरानी भी यहूद भी, दोनों भी, वमा उन्जिला, और जो भी उनके ऊपर नाजिल की गई, इलैहिम उन पर, रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, तो क्या करता अल्लाह, लाकुलू वो खाते, मिन फौकिहिम, फौक बोले तो ऊपर, उर्दू में भी ऊपर, फौकियत बोलती ना, बालातरी, बालादस्ती, फौक बोले तो ऊपर, यानी अपने ऊपर से भी खाते, अल्लाह की नेमतें नाजिल होती। वो मिन ताहती अर्जुलिहिम, और उनके अर्जुल पाँव की जमा, अपने पाँव के नीचे से भी चश्मे बहते, यानी अल्लाह की नेमतें ऊपर से भी नाजिल होती, नीचे से भी नाजिल होती। इसका मतलब क्या, हर एतबार से, हर जगह से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, अतराफ से, यानी नेमतें ही नेमतों में इनको अल्लाह सरशार कर देता, निहा देता, लूटा देता, ऊपर से नीचे से, बोले तो क्या, हर एतबार से, हर लिहाज से, हर एक नेमत इनके कदमों में बिचा, वैसे भी है। अल्लाह बोल रहा है अगर ये करते तो, वैसे भी अल्लाह की हर नेमत लुटा दिया है अल्लाह ने। और आजकल तो जो कुर्बे क़यामत, ये जो भी पैदावार हो रही है, ये जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, इतने कब आते थे, हमारे बचपन में तो हमने नहीं देखा। एप्पल मुश्किल से दिखता, आम की फसल वो एक होती थी, हम जानते हैं वहाँ आम की फसल तो होती थी, लेकिन दूसरे फ्रूट्स अब जो आ रहे हैं, जो हमने देखा भी नहीं था, जो फॉरेन कंट्री से आया करते थे पहले, अब यहाँ भी है, यहाँ भी अवेलेबल है, सब जगह से आती, फरावानी है, हर चीज की फरावानी है। एक निशानी कुर्बे क़यामत की यही बताई जाती है कि जमीन सब कुछ अपना, अपने पास जो भी है सब कुछ उगल देगी। अब उसके बाद तो कुछ करना नहीं है ना, जमीन का कोई काम नहीं है, वो क्या हो जाएगी, जमीन दर्क हो जाएगी, जहन्नम के गड़े हो जाएंगे ना वो। ये जो मनाजिल है, 19 दरकात है ना, 19 दरकात यहाँ कायम हो जाएंगे, यहीं पर होगी खिस्से जमीन बरसरे जमीन कहा जाता है। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि यहाँ जो कमाई हुई, नेकी बदी जो भी हुई, यहाँ का हिस्सा यही होगा,
ऊपर होगी जन्नतें, वो जो 100 मनाजिल है वो ऊपर होगी, उसे दर्जात कहा जा रहा है। और नीचे जो कायम होगी असफल साफिलीन, नीचे ये जो लावा है, ये आतिशफिशा पहाड़ है, ये सब कूट कूट कर जो लावा निकलता है, जो आग भड़कती है, कितने होंगे, कितने बड़े बड़े होंगे। हम कभी कभी पढ़े तो वो कैसी तबाही मचाती ना, जो लावा उबल आता है, वॉल्केनिक एरप्शंस जो होती कैसे जबरदस्त होती। तो जब कूटी जाएगी तो क्या हाल होगा। अल्लाह की कुदरत है सब कुछ। तो 19 ये दरकत नीचे ही होंगे। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे वास्ते सब कुछ लुटा देता अल्लाह, अगर तुम तौरात को कायम करते, इंजिल को कायम करते, और जो भी नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से किताबें उस पर ईमान लाते, तो कुल तुम खाते अपने ऊपर से, अफसरों के ऊपर से अल्लाह देता तुम्हें नेमतें, यानी ऊपर से तुम्हारे पाँव के नीचे धारे बह जाते, चश्मे फूट पड़ते, हर चीज से तुम्हें नवाजा जाता। और क्या, मिन तहती अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्सिदतुन। अब इसमें अल्लाह कह रहा है कि सब ऐसे नहीं है, सब खराब नहीं है, थोड़े हैं जो राह रास्त पर हैं, मुख्तसिदा, मिनहुम उनमें से, उम्मतुम मुख्तसिदा कुछ ग्रोह है, कुछ लोग हैं, गिनती के लोग हैं थोड़े, जो राह रास्त पर रहे हैं उनमें भी। वो कसीरुम मिनहुम साअ मा यामलून, और उनमें ज्यादा लोग वो हैं जो, साअ बोले तो क्या, काम बुराई है, करना, बुराई। बुरा बुरा, हाँ बुराई, साअ सू ये सब बुराई है। साअत वो अलग चीज है, वो घड़ी बोल को, लेकिन साअ बोले तो बुराई, जो करते हैं ये बुराई जो वो कर रहे हैं, यानी थोड़े अच्छे हैं इनमें, बाकी की मेजॉरिटी कैसी है, जो बुराइयों में डूबी हुई है, बुराई बुरे लोग ही है इनमें। तो अल्लाह कह रहा है कि काश उन्होंने, अगर उन्होंने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो उनके रब की तरफ से उनके पास भेजी गई थी, अगर ऐसा करते वो तो उनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और उनके पांव तले से चश्मे उबल पड़ते, ऊपर नीचे हर तरफ से उन्हें अल्लाह नेमतें ही नेमतें दे देता। अगरचे इनमें कुछ लोग राह रास्त पर हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत बहुत बदअमली में है, सख्त बदअमल हैं ये लोग। ये सारा तफसील से बताया गया है, बहुत से नोटिंग्स मैंने किए हूँ, लेकिन वो सब हम कर चुके हैं, इसका मेंशन कर चुके हैं, पीछे आ गया है पिछली आयत में। आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, बल्लिग पहुंचा दो, दूसरों तक पहुंचा देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नसीहत की जा रही है कि ऐ नबी पहुंचा दो तुम, माँ उनजिला जो उतारा गया, इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिक आपके रब की तरफ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कर रहे हैं काम, फिर भी एक कमांड दिया जा रहा है, ये कमांड है, कमांडिंग टोन है, ये पहुंचाना है, आपके जिम्मा पहुंचाना है। आगे देखिए, वो इल्लम तफल, अगर आप ऐसा नहीं करे, अगर आप नहीं पहुंचाए अल्लाह के अहकामात को बंदों तक, मेरे बंदों तक, फमा बल्लगता रिसालता, तो आप अपनी रिसालत का जो ये एजाज दिया गया है, ये जो मनसब दिया गया है ना, इसमें इसकी हक अदा ही नहीं करे, कोताही कर दिए, आपकी जिम्मेदारी, डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज यू आर लैकिंग, बराबर नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। अगर आप ऐसा ना करें, जो भी मेरी आयतें नाजिल करदा हैं, अगर वो आप लोगों तक नहीं पहुंचाए, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। आपका मनसब क्या है, आपका मुकाम क्या है, रसूलुल्लाह बहुत बड़ा मुकाम, इससे लगे बंदे जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरा करना है। तो ये सारे जो भी नाजिल हो रहा है बराबर पहुंचा देना, बिला कमोकास, जैसा बोलते, जैसा नाजिल हो रहा है वैसा पहुंचाना। अब कई आयतें आप पढ़े तो मालूम होता है आपको, अबसा व तवल्ला क्या है वो, अबसा व तवल्ला
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिकायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट है वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करना, आप सोचिए, ये जरा गौर कीजिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ही शिकायतें अपनी ही जुबानी बयान करना। क्या कहा जा रहा है, वो एक कौन थे, नाबीना हजरत आए थे, एक नाबीना सहाबी आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज के मुताबिक तफसील पूछ रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था, ये जो मुनाफिकीन है या कुफार मक्का है या मुशरिकान मक्का है, वो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और उन्होंने बैठे कुछ सुन रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो तो दिखावा ही कर रहे थे ना, लेकिन हुजूर को क्या मालूम, अल्लाह को मालूम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उन लोगों की तरफ ज्यादा थी, क्योंकि वहां मक्की जिंदगी में बहुत तकलीफ दी जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल किया होगा कि अगर ये लोग, ये जो सरदारान जो आए हैं मेरे पास, अगर इनको मैं कन्विंस कर सकूं, ये अगर ईमान पर आ जाए, तो ये जो तकलीफा मुसलमानों को दी जा रही है, बिलाल को, वो दूसरे जो भी कम हैसियत कम आएगी वाले जो मजदूर तबका है, उन लोग बहुत तकलीफ में थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आला खानदान के थे, लेकिन दूसरे जो भी ईमान लाते, जो भी उनकी गुलामी में रहते थे, वो बड़ी तकलीफ में थे ना। तो इन पर कोई कमी बेशी हो जाएगी, आराम हो जाएगा, इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, जैसा कि हजरत उमर से मिली। तो ये समझकर आप उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। और उसी दौरान क्या हुआ, कोई परेशानी आई होंगी, कोई बात नहीं समझ में आया होगा, एक सहाबी, एक नाबीना सहाबी तशरीफ ले आए। उनको नजर तो नहीं आ रहा था कौन बैठे हैं, कौन से सरदार बैठे हैं, बड़े सरदार बैठे हैं, अबू जहल बैठा है या कोई वो लहब बैठा है, या कोई जो बैठे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। कोई बातें सुनाई देती होंगी, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं मालूम हो रही कि बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, फेर लिए, अपना रुख फेर, सामने आए वो साहबी, सामने अंधे साहबी, तो आपने इधर राइट साइड फेर लिया, फिर इधर तरफ आए तो फिर इधर तरफ फेर लिया। तो ये अल्लाह को नहीं पसंद आया। आप पढ़िए वो सूरत अबसा व तवल्ला, क्या है उसका मतलब, रूग इनकार किया और रुख फेर लिया, जवाब नहीं दिया, उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी, तो अल्लाह को पसंद नहीं आया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया नहीं पसंद आया। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए ही कोशिश कर रहे थे, दीन में अगर वो आ जाएं, ज्यादा आ जाएं, तो दीन को तक़वियत मिल जाएगी, दीन को अहमियत मिल जाएगी, दीन सरबुलंद हो जाएगा। तो यही इंटेंशन तो यही था ना। ये तो खैर, इससे आगे और एक आयत है, आप पढ़ेंगे वो मजीद आगे जाकर, क्या है वो, देखिए ऐ नबी, अगर आप इसमें रिसालत की जिम्मेदारी में आपके ये जो डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज, इसमें डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी अगर आपसे सरजद हो गई, तो क्या करेंगे हम, आपका दाहिना हाथ पकड़ेंगे और किसी को याद है, हाँ वो रग काट देंगे करको नहीं। हाँ, रगे जान काट देंगे। रगे जान क्या होती है, ये जो जबा करते सो तब गोश्त ना काटती, गर्दन पर छुरी शारग, जो होती, हाँ शहरग, शाहरग। बिल्कुल शहरग, रगे जान। तो इतनी संगीन आप अल्लाह ने ये दी है, तलकीन इतनी संगीन दी। अगर रिसालत में आपकी जिम्मेदारियों में कोताही हुई, तो आपका दाहिना हाथ पकड़ेंगे, राइट हैंड आपका पकड़ेंगे और आपकी रगे जान काट देंगे। अल्लाहु अकबर। अगर ये सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में जो अच्छा चल रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है, क्या ये हुजूर को बोलना मकसद था क्या? हुजूर की वसातत से मुसलमानों को और वहां के दूसरे लोगों को ये जहन नशी किया जा रहा है, ये बात उनको बखबर किया जा रहा है कि अगर ये जो पहुंचा रहे हैं, तुम लोग भी अगर इस पर अमल पैरा नहीं होते, ये बात मानते नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा। अगर नबी का यह हाल हो सकता है, तो तुम्हारा क्या होगा, सोचो लेवल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मेहनत करें, जाम फशानी, क्या सरगर्मी है, कितनी मुश्किल है, फिर भी अगर ये बात आई, तो दूसरे जो ठंडे ठंडे बैठकर सिर्फ ईमान कबूल करना है, वो अगर तुम नहीं करे, तुम्हारी जिम्मेदारियों से अगर तुम रूगर्दानी करे, तो तुम्हारा क्या हशर होगा। अगर मेरे पैगंबर का ये हाल अगर मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारा क्या हाल है, तुम कौन से हिसाब में हो, किस खेत की मूली हो, किस शुमार में हो, क्या होगा तुम्हारा। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है ये।
या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन तफअल, अगर नहीं वइल्लम, अगर नहीं ये काम करते, नहीं पहुंचाते, फमा बल्लगता रिसाला, तो नहीं पहुंचाए, रिसालत का काम तुमने पूरा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये क्यों बताया जा रहा है? आप लोगों से डर रहे हो, आप लोगों से डर कर अपनी ये अगर मेहनत कम कर दिए, अगर उनसे डर कर आप ये नबूवत का काम में जरी पसपाई अगर कोई आप इख्तियार करना चाहे, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी डर की जरूरत नहीं है। कह रहा है अल्लाह, वल्लाहु यासिमु का, यासिमु बचाना, हिफाजत करना, हम बचाएंगे, अल्लाह बचाएगा तुम्हें लोगों से। कौन भी आपके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर सकता। आप किसी की तान तशनी का निशाना तो हो सकती, लेकिन मैन हैंडलिंग कोई नहीं कर सकता आपको। एक बार वो जड़ी डाली गई थी, वो एक ही हुआ था, उसके बाद ताइफ में हुआ था। यहाँ ज्यादा इंसिडेंसेस यहाँ नहीं हुए थे। तो आपको बचाएगा अल्लाह लोगों से, यासिमु का मिनन नास, तो उनसे खौफ खाने की, उनसे डरने की, उनसे डर कर आपके रिसालत के काम में पसपाई अख्तियार करने की या पीछे हटने की, लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह यहदिल कौमल काफिरीन, यकीनन अल्लाह, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिरों को। तो उनके मुताल्लिक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको कोई तकलीफ न, कोई गजिंद नहीं पहुंचा सकते। आए पैगंबर, कहा जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो, उसका जैसा पहुंचाने का हक है उस तरीके से पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसकी पैगंबरी का हक, यानी अल्लाह की पैगंबरी का हक अदा ना किया, तुमने अदा ना किया, अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। उस तरफ से आप बेफिक्र रहना, लोगों से डर नहीं करना, लोगों से डरना नहीं, उनसे खौफ नहीं खाना। यकीन जानो, यकीन रखो कि वो काफिरों को, यानी तुम्हारे मुकाबले में ये जो भी हाथ बढ़ाएंगे या आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे या जो भी आपके मिशन में नाकामी का ये काम करेंगे ना, तुम्हारे मुकाबले में जो भी करेंगे वो उसे उनको कामयाबी नहीं होने देगा, कामयाबी की राह हरगिज ना दिखाएगा उनको। ला यहदिल कौमल काफिरीन, इसका मतलब उन्हें हिदायत नहीं देता, वो भी एक बात है। दूसरी बगे क्या बात रिवायतों में आती है, ये जो कर रहे हैं ना आपके मिशन को नाकाम करने की कोशिश है, इनको नाकाम करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनको कामयाबी नहीं देगा अल्लाह, इनको रोक देगा, ये नहीं कर सकेंगे, ये आपके मिशन को नाकाम नहीं कर सकेंगे। वो थोड़ा बहुत कोशिश कर लेंगे, अपनी सी एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे, लेकिन हो नहीं सकेगा, कुछ हो नहीं सकेगा। आखिरकार गालिब होकर रहेगा, इस्लामी गालिब होकर रहेगा। ये कब तक हुआ है? सुलह हुदैबिया तक, सुलह हुदैबिया तक थोड़ा डरते डरते सहमे सहमे रहते थे, उसके बाद ऐसी काया पलट हुई, ऐसे हालात ने पलटा खाया कि हमेशा कामयाबी ही कामयाबी। उसके बाद खैबर फतह हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मक्का फतह हो गया, फतेह मक्का बहुत बड़ा कारनामा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे अहज़ाब में फरमाया था, जब वो भाग रहे थे, सब छोड़ छाड़ कर भाग रहे थे, तो मुसलमानों से खिताब करके ये कहा कि अब आगे ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग तुम पर हमलावर नहीं होंगे, अब तुम होगे उनके ऊपर। ऐसा ही हुआ, बाद में जो जो भी जंगे हुई इस्लाम की हुई, इस्लाम ने जंगे की, मुसलमानों से जंगे हुई और फतह, कामयाबी, शानदार कामयाबी हुई। कुल या अहलल किताबी लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। या अहलल किताबी लस्तुम अला शैइन, तुम नहीं हो, तुम्हारा कोई बुनियाद ही नहीं है, बिन पेंदी के लोटे हो तुम, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं है, तुम्हारी कोई साख नहीं है, तुम्हारा कोई बेस नहीं है, तुम्हारे पास किताब का यही नहीं है ना, तुम्हारी किताब को तुमने बदल लिया है, जो है उसको भी तुम समनन खलीला बेचते हो, थोड़ी सी कीमत पर उसको भी बेच देते हो, सब उल्टा है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा कोई एक बेस ही नहीं है। कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आप कह दें इन अहले किताब से, या अहले किताब लस्तुम, लस्ता ला के मतलब में यूज होता है, लस्तुम तुम नहीं हो,
کیا نہیں ہو علی شیء کسی چیز پر بھی، یعنی تمہارا کوئی ساکھ نہیں، کوئی بیس نہیں، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تمہارا کہیں فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، فاؤنڈیشن رہا تو عمارت ٹکتی ہے، تم ایسے ہی ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کب تک؟ حتیٰ کہ تقیم التورات، جب تک کہ تم اس کو قائم نہیں کرتے، تورات کو قائم نہیں کرتے اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم، یعنی اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ جب تک تم اس کا اقامت نہیں کرتے، اس کو قائم نہیں کرتے، تب تک تمہارا کوئی بیس نہیں ہے، تم بیس لیس ہو، تمہارے پاس کچھ ساکھ ہے ہی نہیں، اساس ہی نہیں ہے تمہاری، تمہارا کچھ وزن ہے ہی نہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھ جائے گی، کثیرم منہم، ان میں سے، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یہ بار بار آ رہا ہے، طغیانن، یہ دیکھیے، سرکشی، و کفرن، اور انہوں جو کفر کرنی، ہر چیز کو جو جھٹلاتی نا، تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، فلا تاسا علی القوم الکافرین، تو اے نبی، ان کے اوپر، ان کی روش پر، یہ جو جھٹلا رہے ہیں، ان میں جو جھٹلانے کی روش میں زیادتی آ گئی ہے، اس پر آپ افسوس نہ کریں، یہ ہے ہی ایسے۔ تو بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہہ دیا جا رہا ہے کہ انہیں ڈنکے کی چوٹ پر بتا دو، صاف صاف بتا دو، اے اہل کتاب، یعنی نصرانی اور یہود دونوں سے خطاب ہے، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو، کسی بیس پر نہیں ہو، کسی بنیاد پر نہیں ہو، کب تک؟ جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ جو اب باتیں نازل ہو رہی ہیں، یعنی جو یہود اور نصارہ کے متعلق کہا جا رہا ہے، اللہ پہلے ہی بتا دے رہا ہے کہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ ہوا مل جائے گی، یعنی یہ جو اب آیتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں نا، یہود اور نصارہ کے متعلق، یہ سن کر وہ لوگ اور بھڑک جائیں گے، آپ کے اگینسٹ اور زیادہ کارروائی کرنے لگیں گے، اور زیادتی کرنے لگیں گے، ان کی مہم جو ہے آپ کو ناکام کرنے کی، اس میں اور زیادہ زیادتی آ جائے گی اور سرکشی آ جائے گی، اور بڑھ جائے گا ان کا یہ اگینسٹ پروپیگنڈا جو ہے، اینٹی پروپیگنڈا، اور زیادہ بڑھ جائے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر آپ کچھ افسوس نہ کرو، ان کی ایسی ہی روش ہے، انہیں چھوڑ دو، ان کے حال پر وہ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کا بگاڑ نہیں سکتے۔ نیکسٹ آیا نمبر 70، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ان لوگوں کی روش کیا تھی؟ کسی کو مارتے، کتنوں کو ہی مار دیا، کتنوں کو ہی جھٹلا دیا، یہ بنی اسرائیل کی روش ہے، ناحق پیغمبروں کا قتل، ان کی بات نہیں مانے، وہ ایک عورت جو ناچتی تھی، ایک بیوی، وہ بھی رکھے کسی کی، وہ بادشاہ نے رکھ لیا تھا، پھر اس کی بیٹی، اس کے ساتھ بھی ناجائز تعلق ہے، پھر اس نے کوئی وہ جو کیا کیا وہ ڈانس وغیرہ کچھ، تو اس میں اس سے پوچھا گیا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، خوش ہو گیا بادشاہ سلامت، بہت خوش ہو گیا، مانگو کیا مانگتی ہو، اس نے کیا مانگا؟ پیغمبر کا سر، یحییٰ علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ زکریا، تو ان کا سر جو آلریڈی قید میں تھے، کیپٹیو تھے، آلریڈی ارسٹ کر دیا گیا تھا انہیں، اسی کی بات پر، اسی کے کہنے پر، اگر کوئی بات ان کے مرضی کے خلاف ہو جاتی، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بدکاری سے بچو، وہ کچھ کزن تھا ان کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ ریلیٹیو ہی تھا، چونکہ یہ پیغمبری ان کو حاصل ہوئی تھی اور ان کا کام تھا رسالت، لوگوں کو روکنا، انہوں نے روکا تو یہ ایسے در پے ہو گئے کہ پہلے تو قید کرا دیا گیا، اس کے بعد سر بھی
इनको पेश करना पड़ा। मुझे क्या होना है, जकरिया अलैहिस्सलाम का सर, तो उन्हें जाकर तो कलम करके इसे लाकर पेश किया गया। कैसी जारहाना ये, क्या तो भी इनकी संगीनी संग दिली। तो उसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइला व अरसलना इलैहिम रसूला। लक़द कई को आता है कोई पिछले इंसिडेंट को, माजी के इंसिडेंट को यकीनी बनाने के लिए। यकीनन, बेशक, अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़ पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, वरसलना हमने भेजा, इलैहिम उनकी तरफ, उन पर, इलै बोले तो तरफ, उनकी तरफ, रुसुलन जमा, रसूल की जमा, रसूल बहुत रसूल आए ना उनके पास से। 1400 साल वे तांता बना रहा, दो रसूलों का एक जोड़ा हमेशा उनके पास रहता था 1400 साल तक, पैर दर पैर रसूल, ये गए नहीं कि फिर एक लम्हा भी बगैर रसूल के नहीं गुजरा। तो हमने भेजा उनकी तरफ, कुल्लमा जब भी, जाअहुम आया उनके पास, रसूलुन कोई रसूल, बीमा साथ उसके, जो ला तहवा ना चाहते थे। ये तहवा का रूट वर्ड क्या है उर्दू में, क्या उर्दू वाले? हमारी नफ्स की ख्वाहिश को क्या बोलते हैं हम उर्दू में? नफ्स की ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिश, उसे एक अच्छा क्या? वर्ड क्या बोलते हैं? हम्म, अहवा या नफ्स, हाँ, अहवा, हवा, अहवा, नफसानी ख्वाहिशात। मामूली बात बोलना तो अब नफसानी ख्वाहिशात, अहवा या नफ्स बोलती, हवा या नफ्स भी बोलती। तो ये जो है ला तहवा बोले तो ना चाहते थे, यानी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात अगर पैगंबर कर दिया तो जो उनके अनफुसहुम, उनके नफ्सों पर, उनके जान पर अगर नागवार गुजरती तो ये क्या करते थे, फरीकन एक फरीक को झुटला देते थे। यानी चंद पैगंबरों को, चंद एक पैगंबर को झुटला दिया, यानी ये मानते ही नहीं थे, पैगंबरों को नहीं मानते थे। झुटलाने से क्या मुराद है? नहीं मानना, उनकी तालीमात को नहीं मानना, उनकी बात सुनना नहीं, ईमान नहीं लाना। ये कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबा बेतौफील से आ रहा है, यानी सख्त तरदीद कर देते थे, ज्यादा जोरों से झुटलाया करते थे, मानते ही नहीं थे। चंदिया को ऐसा किया उन्होंने, और दूसरों को वो फरीकन यक्तुलून, और चंदिया को क्या किया, कत्ल ही कर दिया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, खत्म, सिरे से खत्म ही कर दिया। कई पैगंबरों को इन्होंने खत्म कर दिया, और एक पैगंबर को इतना तंग किया कि किसकी बात हो, नाम जबान पर ही रहता है पहले। उनको तो इतना तंग किया कि गोशा नशी नहीं करना पड़ा, कहीं गए वो गार के पास, पहाड़ों के पास रहे, और वहीं आखिरी सांस भी उन्होंने वहीं पर दी। इतना तंग किया इन्होंने, इतना तकजीब किया कि वो जिला वतन होकर चले गए, और कुछ को तो इन्होंने सरेआम कत्ल ही कर दिया। तो इनकी सरकशियां ये हैं। कह रहा है अल्लाह, हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था, क्या मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे, पुख्ता अहद लिया था इनसे, मीसाख जिसे कहा जाता है, और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे। मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल ले उनकी ख्वाहिशात के नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया, तो उन्होंने किसी को उन्होंने झुठलाया और किसी और को कत्ल ही कर दिया। वहसीबु अल्लाह तकूना फितनतुन फअमू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा अमू वसम्मू कसीरम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। हसीबु, हसीबा यहसिबु, गुमान करना, ख्याल करना, वो हसीबु, और ये लोग अपने दिल में या अपने नजदीक ये गुमान करते हैं या ये समझते हैं, उन्होंने ये समझा कि कोई फितना रौनुमा ना होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ किया, तो उनमें से अक्सर लोग और ज्यादा अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनकी ये सब हरकत देखता रहा है। अमू सम्मू क्या है ये? अमू बोले तो क्या, सम्मू बोले तो क्या, वर्ड बाय वर्ड देख लेंगे। हसीबू बोले तो उन्होंने
गुमान किया और उन्होंने गुमान किया अल्लाह तकुनु के ना होगी फितनतुन फितना कोई खराबी फअमू सो वो अंधे हो गए। यहाँ क्या भी नहीं होता, हमें माने तो क्या नहीं माने तो क्या, हाँ क्या फर्क पड़ता है, क्या हो सकता है। क्या हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, यानी देखना भी नहीं, पैगंबर की तरफ देखे तो ना मानना, सुनना भी नहीं, सुने नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं उनकी तरफ, सुनना भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसा ही करते थे, जब आप कुछ बोलते तो गुल मचाने लग जाते, दूसरे भी नहीं सुनना, खुद तो नहीं सुनते थे, दूसरे भी नहीं सुनना, ऐसा शोर मचा देते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान पड़ी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देती थी। तो ये भी ऐसे ही रविश इख्तियार कर रही कि बहरे बन गए, अंधे बन गए और बहरे बन गए। सुम्मा ताबा, फिर तौबा की। अल्लाह का अज़ाब और हमें मालूम है कितना अज़ाब नाजिल हुआ, 9 या 11 की बात आ रही है, मेंढक का, खून का, पित्तों का, और क्या क्या, पत्थरों की बारिश, कई हैं जो अजाब नाजिल हुए इन पर, इनकी ज्यादती सरकशी की वजह से। तौबा कर लेते, 15 दिन अजाब होता, नहीं ताब ला सकते थे, मुसलमान के मुंह में आया तो वो पानी पानी रहता था, उनके मुंह में खून हो जाता था वो। आखिर तंग आकर इन्होंने इसराइल से इन लोगों से, मुसलमानों से कोशिश करते, पूछते, दरिया ये करते, गुजारिश करते कि तुम मुंह में लेकर, तुम्हारे मुंह में लेकर पानी हमारे मुंह में कुल्ली ही कर दो आखिरकार। वो कौन थे वो तो खादिम थे ना, गुलामी में थे, बनी इसराइल फिरौनी खादिम थे वो, फिर भी उनसे कहा करते थे। वो आकर इनके मुंह में आया तो क्या हो जाता था, वो खून हो जाता था, उनके मुंह में पानी रहता था, इनके मुंह में खून हो जाता था। ऐसे अजाब बार बार आए, बार बार इन्होंने तौबा की, बार बार सरकश हो जाते थे। एक अजाब आता, 2 हफ्ते अजाब रहता, फिर ताप नहीं ला सकते थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, कहते कि अजाब टल गया तो हम इस्लाम ला लेंगे, तुम्हारे ऊपर ईमान ला लेंगे, फिर आप दुआ फरमाते, वो अजाब टल जाता, फिर वही रविश, 15 दिन अच्छी गुजरती, फिर अजाब में मुब्तला करता। ऐसा बार बार हुआ। तो अल्लाह कह रहा है कि अंधे हो गए और बहरे हो गए, ताब नहीं ला सके, उन्होंने तौबा करे, फिर भी उसी रविश पर आ गए। अक्सर मिनहुम, उनमें से, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह जानता है कि इनकी रविश क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इनके अमल से अल्लाह बखूबी वाकिफ है। लखत कफर अल्लज़ीना, इन्होंने जो कुफ्र किया, अल्लज़ीना कफरा, कुफ्र करना, अल्लज़ीना वो लोग जो, क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, वो क़ालल मसीह या बनी इस्राईल उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, क्या कहा ईसा मसीह ने, तुम्हारा भी रब मेरा भी रब अल्लाह ही है, उसी की इबादत करना है। उबुदु, उबुदु बोले तो पहले हमारे जमा मुज़क्कर का सीगा, आदत करना, एक इबादत करना, उबुदु इबादत, अबदा याबुदु, उबुद सिंगुलर का सीगा है, उबुदु जमा का सीगा, सब तुम सब मिलकर। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मावाहुन नार व लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये अब आ गया, ये किसके मुताल्लिक़ है, ईसा मसीह के। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है। ये लोग कहा करते थे ना, ये अल्लाह ही है, कभी कहा करते थे लॉर्ड, और कभी कहा करते थे अल्लाह का बेटा। ऐसा ही यहूदी भी कहा करते थे, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा करते थे। हालांकि मसीह ने कहा था कि आए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो, उबुदु उबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, और जो मेरा अल्लाह, जो मेरा रब है और तुम्हारा भी है, सिर्फ उसी की बंदगी करना है। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी। इन्होंने कहा, ये यहाँ आ रही है बात, लखत कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इस्राईल उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। मसीह इब्ने मरियम ने कहा कि देखो, अल्लाह की इबादत करो, जो तुम्हारा रब भी है मेरा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक, और जो भी शिर्क करता है अल्लाह के साथ,
फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नत व मावाहुन नार, और जो भी शिर्क करता है, इन शिरका ला जुल्मुन अज़ीम, ये कौन कह रहे हैं? ये ईसा मसीह। जो भी शिर्क करता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, फकद तो यकीनन हर्रम अल्लाहु, अल्लाह हराम कर देगा, अलैहिल जन्नता, उस पर जन्नत हराम कर देता है, और उसका ठिकाना क्या होता है? व मावाहुन नार, दोज़ख उसका ठिकाना होता है, जन्नत उस पर हराम कर देता है अल्लाह। व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। अंसार नसरा यंसुरु का इस्मुल फाइल है। नासिर, नसीर, नासिर, मदद हो। नसीर, ये सब क्या है? इस्मुल फाइल है। ये बाबे फाइल में आया तो नसीर होता है, नासिर फाइल में आ रहा है। और जालिमीन का अल्लाह मगर कोई मददगार नहीं है, उनका कोई मददगार नहीं हो सकता। अल्लाह अगर मददगार ना हो तो कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह चाहा तो कोई मददगार हो जाता है, अल्लाह चाहा तो कोई सिफारिश कर देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर सकते हैं, अल्लाह चाहा तो कोई हाफिज भी सिफारिश करने की इजाजत देता है अल्लाह चाहा तो। सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर है। अल्लाह चाहे तो किसी की मदद हो, अल्लाह ना चाहे तो कोई मदद नहीं करता। तो इनका अल्लाह नहीं चाहता तो कोई इनका मददगार होता ही नहीं। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, ये इनकी जो है तस्लीस, ट्रिनिटी। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलूना लयमस्सन्नल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। ये जो वो कहा करते थे, वो गिनती के चंद दिन होंगे, कौन से? वो 40 दिन जो इन बछड़े की परस्तिश करती ना, उस वक्त वत्ते दिन का अजाब हो सकता है। अगर हुआ तो बिल्फर से महल नहीं देगा अल्लाह अल्लाह अजाब में, क्योंकि हम पैगंबर की औलाद हैं, चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड है, तो हमारे ऊपर कोई गजिंद पहुंचने वाली नहीं है। अगर होगा भी तो वो गिनती के चंद दिन। तो ये क्या कहा जा रहा है? लक़द कफ़र लज़ीना, अलबत्ता, इंडीड, यकीनन उन्होंने कहा, कौन ने? जो काफर हुए। कालू, मद आ रही है इस पर, क्या कह रहे हैं? जोर देकर कह रहे हैं, जिन्होंने कहा इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह, सालिसु सलासा, तीन का एक है। तीन वो जो ट्रिनिटी है उसमें से एक है अल्लाह। क्या कहते थे ये? गॉड दी फादर, फादर दी गॉड, मदर दी गॉड एंड सन दी गॉड। एक गॉड है, फादर है, मदर है, उसका बेटा है। उसके बाद निकाल दिए, मरियम को निकाल दिए, फादर रह गया, उसके बाद होली गोस्ट आ गया और जीसस क्राइस्ट का आ गया। ये तस्लीस बदलते रहे उन्होंने, क्योंकि मिस्र में इसकी बड़ी कहानी है। मिस्र में उन लोगों को, वो जो उनका यूनानियों का, मिस्रियों का जो एक ख्याल था, एक तस्वुर था अल्लाह का, खुदा का, तो उसे हम आहिंग करने के वास्ते, उसे जोड़ने के वास्ते, ताकि इन्हों ज्यादा से ज्यादा ईमान ले आए, उसके वास्ते इन्हों क्या करे? तस्लीस से पहले जो मरियम को भी रखे थे, मरियम को निकाल दिया, मरियम को हटा दिया, हटा के फरिश्ते को ला लिया, होली गोस्ट को ला लिया। होली गोस्ट, फिर फादर, फिर जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ तीन का सलासा, तीन में से एक है, इन लोगों का है ये जो मौक़िफ़ है इनका। वमा मिन इलाहिन, कोई माबूद नहीं, इल्ला, सिवाय इलाह के माबूद, वाहिदुन, वही एक है, यकता है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और अगर लम यंतहु, वो बाज ना आए, अम्मा, इससे जो यक़ूलूना, वो कहते हैं, लयमस्सन्ना, जरूर पहुंचेगा, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया, मिनहुम, उनमें से, अज़ाबुन अलीम। तो यहाँ कह रहा है अल्लाह, यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से एक है, तीन में का एक है, यानी गॉड, क्या जीसस क्राइस्ट का एक है, गॉड दी फादर, मदर दी स्पिरिट। फादर, हाँ, और एक नहीं, पहले तीन ही थे, कौन? एक फादर, एक मदर, मरियम को ले लिए थे, उसके बाद जीसस क्राइस्ट, फादर, सन, मदर, जीसस क्राइस्ट। फादर और होली स्पिरिट का कुछ नहीं। होली स्पिरिट को बाद में ले ले को आई ना, अच्छा, वही से
होली घोस्ट को बाद में लेने को आए, पहले क्या हाँ करे, पहले था सो इनका तस्लीस से फादर दी गॉड, मदर फादर दी गॉड एंड जीसस क्राइस्ट दी गॉड, सन हाँ सन दी गॉड, सन फादर मदर सन, ये तीन थे पहले। सन उसके बाद क्या करे, ये मिस्र वालों को उनकी ये लेने के वास्ते, उनको लाने के वास्ते, इनके दीन में उनको लाने के वास्ते, गलबा बढ़ाने के वास्ते। और यूनानियों का एक फलसफा अलग था ना, यूनानी फलसफा बहुत मशहूर है, यूनान का फलसफा, ग्रीक का फिलोसफी बहुत मशहूर है ना, शुरू से भी मशहूर है। तो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट था गॉड का। तो इन दोनों को लाने के वास्ते इन्हों क्या करे, मदर को हटा दले, मदर दी गॉड को हटा दले, फादर दी गॉड, सन दी गॉड, आप किसे ले आए, होली गोस्ट को ला लिए, फरिश्ते को ला लिया। अब तीनों को मिला लिए, ये तस्लीस से जो इन्होंने ये बनाया, ये खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। अगर ये लोग अपनी रविश से बाज नहीं आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। अल्लाह कह रहा है लयमस्सन्ना, ये लाम ताकीद है और नून सखीला है, जरूर उनको छुएगी, जरूर पहुंचेगा। अल्लज़ीना कफरू, जो भी ये कुफ्र कर रहे हैं, ये तस्लीस बना लिए हैं। तीन, अल्लाह का तीन का ये जो तस्वुर इनका है ना, इस पर अगर इन्हों अड़े रहे तो जरूर इनको छुएगा अजाब। जो भी कुफ्र कर रहे हैं उनमें से उनको अजाबुन अलीम, बहुत सख्त दर्दनाक अजाब उनको छुएगा, यानी अल्लाह उनको अजाब में डालेगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।